नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। मैं रवि कुमार सिंह और इस वक्त हम लोग भाटपाड़ा में मौजूद हैं प्रियंको पांडे जी के पास। समाजसेवी प्रियंको पांडे जी से आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि लोगों की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है और आपको सीधे सीधे रूबरू कराएंगे 24 घंटा लाइव के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 24 घंटा लाइव। नमस्कार, आप सभी को 24 घंटा लाइव के प्रत्येक व्यूअर मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप लोग निरंतर समाज के प्रत्येक विषय को सटीक पूर्वक समाज के मध्य लाएं, ये मेरी कामना है। आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें। 24 घंटे लाइव के प्रत्येक संवाददाता से सभी को मेरा अभिनंदन है। तो हम बात करना चाहेंगे सर, जिस तरह से भाटपाड़ा की राजनीतिक की उथल पुथल जो हो रही है और इस तरह का जो अहिंसक घटना और जिस तरह से लाश निकलना, जिस तरह से बम का रिकवरी होना और प्रशासन की भी एक्टिविटी होने के बावजूद बम चलना, ये क्या हो रहा है भाटपाड़ा में? क्या बोलेंगे लोग? भाटपाड़ा नहीं, भाटपाड़ा सा पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही भयावह है। लोकतंत्र खतरे में घिरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस की कोई भी व्यवस्था सटीक पूर्वक नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, निरंतर बमबाजी होती जा रही है। घर घर में लगता है यहाँ पर बम और गोली का खजाना हो चुका है। कभी कहीं से एक बार में जो है सैकड़ों की संख्या में बम मिलता है, तो कहीं गोलियां बरामद होती हैं। रास्ते पे चलते हुए नौजवान लड़कों के हाथ में पिस्टल और शूटर मशीन दिखाई देता है। ये निश्चित रूप से हमारे समाज को एक गंदे राह पर धक्का देने का जो एक षड्यंत्र है, जो लगातार चल रहा है। ये अंचल किस तरह से बर्बाद हो जाए, ऐसी जो लोगों की कामना है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से नौजवान भाइयों को, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का समर्थक हो, किसी भी दल का समर्थक हो, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले समाज को बचाएं। यदि समाज नहीं बचेगा तो हम लोग फिर राजनीतिक या समाज का विकास का कार्य कहाँ करेंगे। इसलिए समाज को बचाने के लिए ऐसे चीज़ों से दूर रहें। आज जो भी गलत हमारे समाज में हो रहा है, उन सभी के ऊपर मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कार्य करिए। आप लोग यदि सटीक पूर्वक कार्य करते हैं तो आज इलाके की स्थिति ये नहीं होती। अंचल में इस तरह से बम और गोली का बौछार नहीं होता और लोग परेशान नहीं होते। प्रत्येक लोग भयभीत होते हैं कि कब जो है किस गली में बम चल जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। उस प्रशासन अपने जो है कार्य का सटीक पूर्वक निर्वाह करे, यही जो है मेरा अनुरोध और आराधना और कामना है। भाटपाड़ा अंचल में कोई भी घटना घटे या फिर पूरा बैरकपुर लोकसभा की हम बात कर ले तो कोई भी घटना घटे तो लेकिन सांसद अर्जुन सिंह जी को बार बार दोषी ठहराना, ये कहाँ तक जायज़ लगता है? देखिए, बैरकपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राजनीतिक माहौल है, वो माहौल कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ही इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। ये एक बड़ी रणनीति है, बड़ी राजनीति है कि एक व्यक्ति को घेर करके, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द रख करके राजनीतिक जो रूप होती है उसको जो समाप्त कर दिया जाए। राजनीतिक में लोग क्यों आते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है, राजनीतिक लोग क्यों करते हैं? राजनीति करने का प्रथम लक्ष्य होता है कि इंसान को अपनी नीति के द्वारा समाज के लिए आप कितना जो है अच्छा भला कर पाएं, इसलिए लोग राजनीति करते हैं। लेकिन आज राजनीतिक का अर्थ ही बदल चुका है। लोग राजनीतिक को सिर्फ जो है अपने जीवन के सुख सुविधाएं और लाभ के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक से हमें दूर हटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य पार्लियामेंट में एक समय रखे थे, वो कि इस देश के सबसे बदनाम वर्ग में कोई वर्ग है तो वो वर्ग यहाँ पे बैठे हुए वर्ग हैं, अर्थात राजनीति करने वाला वर्ग ही सबसे ज़्यादा बदनाम है। इसे जो हमें स्वच्छ करना होगा, इसे सटीक पूर्वक सटीक जो है रास्ते पर हम लोग को लेकर के आगे चलना होगा। रोड की जो समस्या है, जिस तरह से पूरा भाटपाड़ा अंचल एक बार उठाकर हम लोग देख ले तो हर जगह आपको जर्जर समस्या है, जल जमने की समस्या है। तो ये सब जो समस्या है, तो पार्टियां बदल रही है, सत्ते में लोग बदल रहे हैं, लेकिन रास्ता और लोगों की समस्या नहीं बदल रही है। इस पर प्रत्येक रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो गड्ढे को देख करके प्रतीत होता है कि रास्ते में गड्ढा है, ना कि गड्ढे में रास्ता है। ये बोलना बहुत मुश्किल है आज के वक्त में। ये भाटपाड़ा के प्रत्येक गली गली की ये अवस्था है। थोड़ा सा बारिश होने से पूरा जो आप देख रहे हैं कि जलमग्न हो जा रहा है रास्ता इस तरह से जल से भरा जा रहा है, लग रहा है कि कोई नदी या तालाब में जो है रास्ता आ चुका है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है। सत्ता परिवर्तन होने से कुछ भी नहीं होता यदि विकास ना हो तो। विकास का कार्य करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, तृणमूल के लोग, मैं उनसे भी अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आप लोग यथाशीघ्र इस कार्य को करें, क्योंकि आज आप लोग जो है मूल रूप से सत्ता में बैठे हुए दायित्व तो आपकी बनती है कि जनता को किस प्रकार से सुविधा दिया जाए। पूर्व की बातों को ना करते हुए आप लोग जो है इस कार्य को करें, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के समक्ष आप लोग बोल दें कि हम लोगों से यह कार्य नहीं हो पाएगा।
मुकुल राय के पार्टी बदलने की चर्चा हर तरफ है, लेकिन ये जो हर समय राजनीतिक बाजार को गर्म कर दिया जा रहा है कि सत्ता में रहते हुए बदल जा रहे हैं या फिर और भी कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पर क्या बोलेंगे आप? आदरणीय मुकुल राय जी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। विगत पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनाव की पूर्ण रूप से जो है कार्यभार उनके हाथों में था। आज उनके ही हाथों में ये कार्य रहने का परिणाम है कि आज हम लोग पंचायत चुनाव में एक बड़ा जीत प्राप्त किए थे और लोकसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल का सेमीफाइनल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सेमीफाइनल में हम लोगों ने जीत दर्ज किया 18 सीटों के साथ। तो आदरणीय मुकुल राय के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया था। आगामी दिन भी मुकुल राय के नेतृत्व में ही हम लोग 2021 में पश्चिम बंगाल में एक नया परिवर्तन लाएंगे, नया परिवर्तन दिखेगा और यहाँ की जनता जो है सुखी रहेगी। और मुकुल राय जी कल भी भाजपा में थे, आज भी भाजपा में हैं और आने वाले दिन में भी भाजपा में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे। जनता के हित के लिए वो कार्य करना सदैव चाहते हैं और जनता के हित में वो कार्य कर रहे हैं। हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम लोग उनके दिशा निर्देश पर कार्य कर रहे हैं और आज भी हम लोग भाजपा के लिए कार्य करने के लिए 100% तैयार होकर के अपने कार्य को निर्वाह कर रहे हैं कि किस प्रकार से 2021 में एक नया परिवर्तन बंगाल में लाया जाए। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी बता रहे हैं ट्वीट कर कर कि मुकुल राय के नेतृत्व में ही आने वाला विधानसभा चुनाव को रचा जाएगा, किस तरह से नीति बनाई जाएगी वो मुकुल राय तय करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि पार्टी में रहते हुए भी उनको कोई पद नहीं दिया गया, तो इस विषय पर आपको क्या कहना? देखिए, पद का जहाँ तक विषय, भारतीय जनता पार्टी में पद से बड़ा होता है कार्य करना। आदरणीय मुकुल राय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के वो सदस्य हैं। निश्चित रूप से वो अच्छा कार्य किए हैं पंचायत चुनाव में, इसलिए उनको लोकसभा चुनाव में भी कार्य दिया गया था और लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रमाण किया कि इससे अच्छा कार्य और नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी उनके ही हाथ से बंगाल में एक नया परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से प्रभार जो उनके हाथ में रहेगा, उनके ही हाथ में जो है नेतृत्व दिया जाएगा और उनके ही नेतृत्व से बंगाल में एक नया परिवर्तन आएगा। इसलिए कौन कहाँ है, कैसे पद पे है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर आप छोड़ दें। सभी को अपना अपना कार्य दिया गया है। कोई यदि आपको पद पे ना दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको भी कार्य दिया गया है। वो अपनी जगह पर, अपने स्थान पर रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं और ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। इसका परिणाम भी आने वाला समय लोगों के मध्य आ जाएगा। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से अभी तक जिस तरह प्रियंका पांडे जी और समाज के सेवा में जुड़े हुए थे, तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद जब समाज सेवा के अंतिम समय आई, उस वक्त वो कोविड पॉजिटिव भी हुए थे और कोविड पॉजिटिव होने के बाद घर पर भी रह के जो वो कार्य कर रहे थे समाज सेवा का, वो नहीं रुका था। रुके थे सिर्फ प्रियंका पांडे जी थे और नहीं रुका था तो वो समाज सेवा करते हुए भी आज के दौर में भी मैं बता दूँ, आने वाले शिक्षक दिवस पर व्यक्तिगत रूप से प्रियंका पांडे जी अपने ही निवास स्थान पे जो है एक कार्यक्रम रख रहे हैं और ये कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं शिक्षक सम्मानित दिवस को लेकर। तो हम इस विषय पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर उनके मन में ये ख्याल कहाँ से आया, क्या बोलना चाहेंगे सर इस विषय? सबसे पहले शिक्षक दिवस, आगामी कल शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद रखते हुए हम लोग शिक्षक दिवस का पालन करते हैं। सभी गुरुजनों को, शिक्षकजनों को, छात्र छात्राओं को, समाज के प्रत्येक नेतृत्व को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस आप सभी के जीवन में नव ज्योति के रूप में उपस्थित हो, आप सभी को ज्ञान अर्जित करावे, आप सभी ज्ञान पाएँ और जीवन में एक नए मार्ग की ओर आप लोग अग्रसर हों जिसमें ज्ञान आपके साथ जरूर जो है सुशोभित हो। शिक्षक दिवस के दिन में प्रत्येक हमारे नगर के ऐसे गुरुजन जो लंबे समय से समाज के लिए, समाज को सुदृढ़ एवं मजबूत करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, ऐसे शिक्षक जनों को हम लोग जो है कल शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित करेंगे। सभी गुरुजनों को ये सम्मानित करना गर्व का विषय है, हमारे लिए भी हर्षोल्लास का विषय है कि हम लोग ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, ऐसे गुरुजनों को हम लोग नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको जो है सम्मानित करेंगे
कि आने वाले समय में और भी हमारे मध्य में नौजवान भाई बंधु वृंद सभी लोग मिल करके अपने मन में एक प्रण लेकर चले कि समाज में यदि सबसे ज़्यादा सम्मान किसी का होता है तो गुरु का होता है। गुरु बिन ज्ञान जो है नहीं मिल सकता, इसलिए गुरु को हम लोग सम्मान करें और गुरु से जो है ज्ञान पाएँ और ज्ञान पा करके समाज को भी जितना ज़्यादा जो हम लोग शिक्षित कर पाएँ, ये प्रण लेकर के सभी लोग जो है गुरुजनों का सम्मान करें, सम्मानित करें और सम्मान करते हुए जीवन में अपने आप को आगे बढ़ें। आप लोग सुने होंगे, छोटे समय से हम लोग एक लाइन को पढ़ते आए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। एक समय ऐसा होता है कि एक भक्त के मध्य में गुरु अर्थात हमारे शिक्षक जो हमें ज्ञान देने वाले हैं वो और गोविंद अर्थात भगवान स्वयं दोनों एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। उस समय भक्त जो है अपने मन में संदेहावद स्थिति में आ जाता है कि मैं पहला प्रणाम किन्हें करूं, गुरु को करूं या देवता भगवान को करूं। उस समय भगवान जो है स्वयं इशारा करते हैं कि सबसे पहला प्रणाम आपको गुरु का होना चाहिए, क्योंकि इस समाज में आपको ज्ञान यदि कोई दिया है तो आपको गुरु दिए हैं, इसलिए गुरु को पहला प्रणाम करना चाहिए। तो जिसे भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले प्रणाम करें, उस गुरु को हम लोग जरूर जो है सम्मान दें, उनका आदर करें और उनके साथ मिलकर के ज्ञान को पाएं। इसी जो है वाणी को हम लोग मन में रखते हुए अपने अंतरात्मा से ये शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सम्मान जो है सिर्फ शिक्षक का नहीं, हमारे समाज के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का सम्मान होगा और प्रत्येक लोगों के लिए ये जो है हर्ष का विषय होगा कि अगर सत्ता में आप अगर आते हैं और सत्ता में आपको अगर कोई डिजिग्नेशन या पद दिया जाता है तो आप अपने इलाके में किस तरह से जो है कार्य दिखाएंगे लोग? ये कार्य करने की यदि विषय हो तो सबसे पहले मैं सदैव बोलता आया हूँ, आज भी बोलता हूँ, आप समाज का विकास यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। जिस समाज में जितना ज़्यादा शिक्षा होता है वो समाज उतना ही तेजी से उन्नत करता है। प्राचीन काल से ये विषय हम लोग सुनते आए हैं, इतिहास में पढ़ते आए हैं। जिस समाज में जितना ज्ञान होता है वो समाज उतना आगे बढ़ता है, वो जगह उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसलिए जो है शिक्षा की प्रत्येक समय स्तर को देखा जाता है कि कौन सा जगह में, कौन सा राज्य में, कौन सा प्रदेश में, कौन सा देश में शिक्षा का जो है शिक्षित लोगों का परसेंटेज क्या है। तो ज्ञान किस तरह से बच्चे और बच्चियाँ पाएंगे, किस तरह से नौजुवक ज़्यादा ज्ञानी होंगे, किस तरह से उनको जो है नई नई शिक्षा का माध्यम हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे, नए नए जो भी हमारी प्रशिक्षण का शिविर है वो कैसे हम उपलब्ध करवाएंगे, इस पर मेरा जो है मूल फोकस होगा। सबसे पहले शिक्षा। दूसरा, यदि कभी भी भगवान हमें उस जगह पर पहुंचाया तो दूसरा होगा प्रत्येक हमारे अंचल के लोग जिनके लिए अपने घर रहने का व्यवस्था नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते आ रहे हैं कि 2022 तक हम लोग भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी को जिनका अपना पक्का घर नहीं है उनको पक्का घर उपलब्ध करवाएंगे, उस विषय पर हम लोग कार्य करेंगे। तीसरा है कि जिस प्रकार से भी हमारे इलाके के जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो जैसे भी जितनी पढ़ाई किए, जो जिस कार्य को कर पा रहे हैं, जिनकी क्षमता जिस कार्य को करने की है, उनको जो है वो कार्य उपलब्ध करवाया जाए। इस पर जो हम लोग निश्चित रूप से कार्य करेंगे और समाज को एक मजबूत स्तंभ के रूप में हम लोग खड़ा करेंगे ताकि प्रत्येक समाज के लोग जो है समाज का एक मजबूत स्तंभ हो और समाज को आगे बढ़ा करके अपने अंचल को एक नए जो है मार्ग की ओर अग्रसर कर करके देश में जो है अपने अंचल का एक सुनाम करेंगे। 2021 की विधानसभा की जो चुनाव है, पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, 2021 का चुनाव निश्चित रूप से बंगाल में एक नए परिवर्तन को लाने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता मन से बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि एक नया परिवर्तन लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक भारतवासियों के लिए लाए हैं, लेकिन आज बंगाल में वो कार्यक्रम नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसमें राजनीतिक विरोधाभास की भावना या कोई भी व्यक्ति क्यों जो है ज़्यादा सुनाम करेगा, ये सब भावना को लेकर के उस कार्य को नहीं करने दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना जैसे कार्य को बंगाल में अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया, या आयुष्मान योजना आने से प्रत्येक घर के लोग जो हैं रोग के भय से भय मुक्त होते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग करना है। पश्चिम बंगाल को एक नए मार्ग पर ले आना है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, बंगाल में एक नया परिवर्तन होकर रहेगा। तो चलिए, हम लोगों ने बात किया श्रीमान प्रियंको पांडे जी, समाजसेवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और जनता को हम ये बताना चाहेंगे कि
जितने भी मुद्दों पर उन्होंने बात किया, सीधे सीधे सवालों के जवाब दिए और जनता के हित में जो है वही सवालों के जवाब दिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे समाजसेवी को 24 घंटा लाइव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिक्षक अभी कोविड-19 को लेकर स्कूल नहीं खुल रहा है तो सम्मान नहीं पा सकते, हो सकता है मोबाइल से ही सम्मान पाए, लेकिन उनको एक अगर पेन भी देकर सम्मान किया जाए तो वो सम्मान होता है। तो इसी राह पे बढ़ चुके हैं आगे प्रियंका पांडे जी। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे इसी खबरों के साथ।